अमेज़न जनूबी अमेरिका में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी जंगजू औरत के हैं, जिसके बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और लंबाई के लिहाज से दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। अमेज़न दरिया के कुछ हिस्से इतने चौड़े हैं कि ये समुंदर की तरह लगते हैं। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर तक होती है। अमेज़न जंगलात में रोजाना तकरीबन 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है, जो इन जंगलात को हमेशा सरसब्ज और शादाब रखती हैं। इस जंगल का रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो बरे आजम जनूबी अमेरिका के 20% रकबे को घेरे हुए है। इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में वाक़या है। दीगर ममालिक में कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना शामिल हैं। हयात की बका के लिए जंगल किसी नेमत से कम नहीं, इसीलिए जंगलात को जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलात ऑक्सीजन का सबसे मुअस्सर जरिया हैं। दर हकीकत अमेज़न कुर्रा अर्ज पर कुदरत का एक अजीम शाहकार और अजूबा भी है। इसका एक सबूत तो ये भी है कि जदीद साइंसी दौर में भी अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बकौल माहिरीन हयातियात इस जंगल का 10% हिस्सा ही दरियाफ्त किया जा सका है। ये जंगल कम और एक अलग दुनिया ज्यादा है, जिसमें हशरातुल अर्ज, चरिंद परिंद और जानवर पनाह लिए हुए हैं। यह जंगल की ये अजमत का महसर नहीं कि हमा वक्त करोड़ों जानदारों की खुराक, पानी और जड़ी बूटियों के जरिए दवा भी मुहैया करता है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक ये जंगल हशरातुल अर्ज की 25 लाख इकसाम, लाखों नबातात, परिंदों और ममालिया की 2000 इकसाम का घर है। तहकीक के मुताबिक अब तक 40,000 पौधों, 3,000 मछलियों, 1300 के लगभग परिंदों, 427 ममालिया और जल थैली के साथ साथ 380 के करीब रेंगने वाले जानवरों की किस्म दरियाफ्त की जा सकी हैं। बाद माहिरीन ने यह दावा भी किया है कि दरियाफ्त शुदा जानवरों हशरातुल अर्ज, चरिंद परिंद की 40% से जायद इकसाम का ताल्लुक अमेज़न से है। अमेज़न में 60% जानदार ऐसे हैं जिनकी अभी तक सही शनाख्त नहीं हो सकी। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो चंद सेकंड के अंदर अंदर इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अमेज़न में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में एनाकोंडा, आयराना मछली और जंगली तेंदुआ भी शामिल हैं। अमेज़न जंगलात में दुनिया का सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। इसकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले इस द्योहेकर एनाकोंडा के बारे में साइंसदानों का कहना है कि ये 7.5 मीटर तक लंबा और 500 किलोग्राम के करीब वजनी हो सकता है। इन खसूसियात के बायस ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी सांप बन गया है। जनूबी अमेरिका के दरियाओं और आबी इलाकों में पाए जाने वाले ये एनाकोंडा अपनी बरकी जैसी रफ्तार और शिकार के गिर्द लिपट कर उसे मारने की वजह से मशहूर है। अमेज़न दरिया में पाए जाने वाला इलेक्ट्रिक ईल दुनिया की वाहिद मछली है जो बिजली पैदा कर सकती है। ये अपने शिकार को झटका देकर मार सकती है। अमेज़न जंगलात में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जानदार भी पाए जाते हैं, जैसे हार्पी ईगल, जो अपने बड़े परों और ताकतवर पंजों के लिए मशहूर है। अमेज़न जंगलात में गोलीत मेंढक पाए जाते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेंढक है। इसका वजन 3.3 किलोग्राम हो सकता है। 30,000 इकसाम के फल इस अजीम जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगलात में तकरीबन 390 अरब दरख्त हैं, जो 16,000 मुख्तलिफ अनवा से ताल्लुक रखते हैं। अमेज़न जंगलात में पाए जाने वाला कैपूख दरख्त बहुत बुलंद होता है। इसकी ऊंचाई 200 फीट तक हो सकती है। इस जंगल की वुसअत और घनेपन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर आप अमेज़न में हो और बारिश बरसने लगे तो 12 मिनट तक बारिश का पानी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। घने दरख्तों की वजह से कई हिस्सों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। दिन में भी रात का गुमान होता है। सन 2013 में एक कैनेडियन सियाह इस जंगल में रास्ता भटक जाने के
باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ ایمیزون جنگل براعظم جنوبی امریکہ کی معیشت کا اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ خطہ ایمیزون سے بہت سی اشیاء دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں، جن میں سرے فہرست مویشیوں کا گوشت، کھالیں، لکڑی، سویا، تیل و گیس، معدنیات اور قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پورے براعظم کے GDP کا 70% حصہ ایمیزون کے یہ جنگلات مہیا کرتے ہیں، اور کثیر تعداد کی برآمدات کے باعث اس خطے کی فی کس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ انہی جنگلات کے سبب بتایا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایمیزون کے جنگلات میں وہ گم شدہ شہر دریافت کیے ہیں جہاں تقریباً 2000 سال قبل کم از کم 10,000 کاشتکار رہا کرتے تھے۔ ایمیزون کے جنگلات میں جو بہت سے لوگ گئے، آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سن 2009 میں CNN کی ایک خبر کے مطابق برازیل کے ایک قبیلہ پولینا نے ایک 19 سالہ نوجوان کو اغوا کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے اسے کھا لیا گیا۔ پیرو ملک کے ایمیزون جنگل کے ایک علاقہ میں ایک دریا بہتا ہے جو اتنا گرم ہے کہ اندر گرنے والا منٹوں ہی میں پانی میں گھل جاتا ہے۔ ابلتے پانی کی بھاپ ہمیشہ دریا کے کناروں پر بہتی رہتی ہے۔ مقامی لوگ اس کو روحانی پانی مانتے ہیں اور اس کے ارد گرد مختلف عبادتیں کرتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگل میں اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو جدید زندگی سے خود کو دور رکھتے ہیں اور ماضی کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، جن کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ جون اور اگست کے مہینوں میں ایمیزون جنگل کے کچھ قبائل وارپ نامی جشن مناتے ہیں۔ اس موقع پر ہر قبیلہ اپنے رواج کے مطابق رقص، کھانا اور رسومات پیش کرتا ہے۔ ان قبائل کے آس پاس بڑی تعداد میں ایسے قبائل بھی آباد ہیں جن کے جدید دنیا سے رابطے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایمیزون جنگل کی تشکیل تقریباً 55 ملین سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ زمین کی قدیم ترین جنگلات میں سے ایک ہیں جو لاکھوں سالوں کے دوران مختلف جغرافیائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔